इसमें रामपुर के लोगों को कुत्तों पे पुकारा गया और ऐसा ही एक बयान इन्होंने काफ़ी टाइम पहले रामपुर वालों के लिए दिया था, जिसमें इन्होंने रामपुर के लोगों को सुअरों पे पुकारा था। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि रामपुर के लोग उन्हें क्या कुत्ते नज़र आते हैं, सुअर नज़र आते हैं? क्या रामपुर के लोगों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, उन्होंने बयानबाजी इससे पहले विधानसभा के चुनाव में भी की, जो उपचुनाव हुआ था, उससे पहले लोकसभा के चुनाव में भी की। वो जुमलेबाज हैं, बातें तो करना जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रामपुर के लोगों ने विकास का रास्ता चुना है। निकाय चुनाव की धूम चारों ओर है। अभी हम पहुंचे हैं भाजपा के कार्यालय पर और हमारे साथ समी खान चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। समी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समी जी, निकाय चुनाव चल रहा है, हर तरफ हलचल है, चौराहों पर जनसभाएं हो रही हैं और जनसभाओं में बयानबाजी हो रही है। क्या कहेंगे? आपने बयानबाजी सुनी होगी। साहब, मैंने कल एक बयान सुना जो आज़म खान की तरफ से दिया गया, जिसमें रामपुर के लोगों को कुत्तों पे पुकारा गया और ऐसा ही एक बयान इन्होंने काफ़ी टाइम पहले रामपुर वालों के लिए दिया था, जिसमें इन्होंने रामपुर के लोगों को सुअरों पे पुकारा था। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि रामपुर के लोग उन्हें क्या कुत्ते नज़र आते हैं, सुअर नज़र आते हैं? क्या रामपुर के लोगों को किस नज़र से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? और उन्हीं लोगों के आन के बीच में फिर दुहाई देते हैं मुसलमान होने की, और उन्हीं लोगों के इन्हें वोट भी चाहिए जिन्हें ये कुत्तों पे पुकारते हैं। अच्छा समी जी, कल आज़म खान ने एक चैलेंज भी किया है। उन्होंने कहा है कि देश की 155 करोड़ की आबादी में से कोई भी आ जाए, रामपुर जीत ले तो रामपुर खाली कर देंगे। देखिए, उन्होंने बयानबाजी इससे पहले विधानसभा के चुनाव में भी की, जो उपचुनाव हुआ था, उससे पहले लोकसभा के चुनाव में भी की। वो जुमलेबाज हैं, बातें तो करना जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रामपुर के लोगों ने विकास का रास्ता चुना है। पिछले 2 चुनाव आप देख चुके हैं और रामपुर के लोग इंशाल्लाह इस बार भी 4 तारीख को एक विकास का रास्ता ही चुनेंगे। अच्छा, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और रामपुर की राजनीति से भली भांति परिचित हैं। डॉक्टर मुसर्रत को, जो डॉक्टर तनवीर अहमद की पत्नी हैं, उनको लोग वोट क्यों दें? देखिए, ऐसे लोगों को आना सियासत में बहुत ज़रूरी है जो एजुकेटेड हैं और वो काफ़ी लंबे समय से लोगों की खिदमत का काम कर रही हैं डॉक्टर के रूप में। तो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। और आपने जो सवाल किया कि वोट क्यों दें, वोट का मेन सवाल यही है कि चलती सरकार है, लोग चलती सरकार का हिस्सा बनेंगे और अगर चलती सरकार का हिस्सा बनेंगे तो सरकार की मेहरबानी रहेगी नगर पालिका पर, तो इसलिए वोट देना चाहिए। पढ़े लिखे लोग साथ में हैं हमारे और ज़्यादातर तबका इंशाल्लाह सब साथ में है। अच्छा, आपके नाम के आगे चेयरमैन का टाइटल है। नगर पालिका की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ जैसे बापू मॉल रहा, दूसरी रहीं, वहाँ की व्यवस्था इतनी ख़राब है। पहले तो वहाँ कोई किराएदार नहीं आता, वहाँ विद्युत व्यवस्था नहीं है और ये नगर पालिका पिछले 10 साल से तो समाजवादी पार्टी के पास है, उससे पहले भी रही है। तो वो नगर पालिका का को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए अब आपके जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर तनवीर की पत्नी मुसर्रत मैडम, तो क्या उन्होंने प्लान बनाया उसके लिए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि नगर पालिका की प्रॉपर्टियाँ बर्बाद हो रही हैं और जो चेयरमैन मौजूदा पहले रह चुकी हैं और उससे पहले उनके हस्बैंड रह चुके हैं, तो वो उसी का नतीजा है कि वो जेल में हैं और उन पे भी मुकदमे कायम हैं जो चेयरमैनी की उम्मीदवार हैं सपा से। तो रेवेन्यू का नुकसान होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, जैसे सफाई व्यवस्था। जब नगर पालिका के पास पैसा नहीं होगा तो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, जब तनख्वाह नहीं दे पाएंगे तो शहर में गंदगी होगी। तो उस निजात से, उस प्लान से, यानी उस समस्या से कैसे निजात लाएंगे? देखिए, ऐसे लोगों को चुना जाए जो एजुकेटेड लोग हैं और जो लोगों के लिए खिदमत का काम पहले से करते आ रहे हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल पब्लिक ना चुने जो अपनी निजी मुफाद के लिए चुनाव में हैं, सियासत में हैं। चंद ठेकेदार हैं उनके पास, उन्हीं से काम करते हैं, एक फैक्ट्री के रूप में नगर पालिका को चलाते हैं। जनहित का कोई काम नहीं है, लोगों के लिए कोई काम नहीं है। लोग जागरूक हैं, लोगों की समझ में है। तो ऐसे लोगों को, और ये रेवेन्यू का नुकसान, ये नुकसान है किसका? ये नुकसान तो पब्लिक का है। पैसा किसका है? पब्लिक का है। तो लोग, ऐसा है, लोग अब जागरूक हैं और लोग इंशाल्लाह मुसर्रत मुजीब को चेयरमैन बनाएंगे और लोगों का विकास होगा, रामपुर का विकास होगा। और जैसे ही बाबू मॉल और ये सब प्रॉपर्टियाँ बहुत ज़माने से अंधेरे में पड़ी हैं,
लोगों के इस्तेमाल में आएंगी, कारोबार बढ़ेगा, नगर पालिका बहुत फलेगी फूलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ समी, जो इनका टाइटल आपने सुन ही लिया, और इनका कहना है कि रामपुर की जनता ऐसे प्रत्याशी को चुने जो लंबे समय से समस्याएं हैं रामपुर के लोगों के सामने, उनसे निजात दिला सके। फिलहाल रामपुर डिटेल के लिए अभी के लिए इतना ही। हम आगे किसी दूसरी शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए।